हेलो फ्रेंड्स, मिशन एयरफोर्स में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मैथ की तैयार कर दी गई है। जिसको भी मैथ की फर्स्ट वीडियो से लेकर के लास्ट तक की वीडियो देखनी है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से 1 बाय 1 आप वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह आपके लिए इंग्लिश और रीजनिंग और जीके की भी प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी। तो दोस्तों, सभी को छोड़कर अब आते हैं हम अपनी आज की क्लास में, अपनी क्लास नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनके पूरे चांस रहते हैं कि ये एग्ज़ाम में आए। तो फ्रेंड्स, आप सभी अपनी नोटबुक अपने पास रख के बैठें और इनको नोट करते जाएं ताकि आपको हमेशा याद रहे। अगर भूल जाए तो आप फिर से रिपीट कर सकें। तो दोस्तों देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है। यदि n = एक 1 प्लस फिर 2 बार 1 प्लस फिर 3 बार 1 ऐसे होता होता देखिए लास्ट तक गया हुआ है। तो इसका क्या पूछा है कि n के अंकों का योग। तो दोस्तों, इसकी एक ही ट्रिक है और ये एक ही टाइप है कि ये इसमें अगर क्वेश्चन देगा तो ये सिर्फ 1 1 का ही देगा। ये नहीं कि 1 की जगह 2 कर देगा, नहीं, ये सिर्फ 1 का ही देगा। तो इसकी ट्रिक ये है कि अगर 1 इंक्रीज सेम हो रही है तो लास्ट में जितने इंक्रीज हुए हैं, लास्ट में जितने हैं उतनी बार ही आप गिनती लिख देंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसने 9 बार 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 से लेकर के 9 तक की काउंटिंग लिखकर उसको जोड़ देंगे। जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। तो दोस्तों, हम ऐसा लिख के और उसको जोड़ देंगे। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका आंसर होगा 45। तो यही हमारा आंसर है। ऐसे ही आएगा। यहाँ तक 9 तक दी हुई है, ये आगे बढ़ा के 10 कर सकता है, 11 तक ले जा सकता है। तो जितनी बार भी वो बोलता है उतनी बार ही यहाँ पे गिनती लिख के और इनको जोड़ देंगे। यही एक ट्रिक है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पहले कहीं मिला हो या नहीं मिला हो, आपको आता हो या नहीं आता हो, लेकिन ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। 2 साल बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी अगर वर्तमान में ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हम मान लेंगे, क्या मानेंगे कि स्टार्टिंग में पेड़ कितना था। स्टार्टिंग मान लेते हैं। चलो मान लिया कि स्टार्टिंग में हमारा पेड़ 1 था और वो हर साल बताया है कि हर साल वो बढ़ता है 1/8। तो हर साल कितना बढ़ता है? 1/8 बढ़ता है। किस में बढ़ता है? स्टार्टिंग वाले में बढ़ता है। स्टार्टिंग में कितना था? 1 था, उसमें प्लस हुआ है 1/8। तो कितना हो गया? 9/8 हो गया। तो अब देखिए, उसने क्या बताया है कि वर्तमान में उसकी ऊंचाई कितनी है। तो वर्तमान में है 64 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है कि 2 साल बाद, और हमारा 1 साल का आ गया इतना 9/8। तो देखिए, 1 साल का पूछा है तो ये 1 बार लिख दिया। अगर 2 साल का पूछा है तो ये 2 बार लिख दिया। अगर 3 का पूछते तो इसी तरह यहाँ पे 3 बार लिख देते। तो दोस्तों, इसने 2 साल का पूछा है तो हमने ये 2 बार लिखा है। तो देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे। ये 8 से कट गया, 8 आ गया, इसको इससे काट दिया और ये 9 × 9 बच गया। तो इसका आंसर आ गया 81 सेंटीमीटर। तो यही होगा हमारा आंसर।
तो आपको समझ में आया। आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दिया जाता है कि एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। 2 साल बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी अगर वर्तमान में ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में उसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। हर साल उसकी कितनी बढ़ रही है? 1/8 बढ़ रही है। उसकी ऊंचाई का 1/8 बढ़ रहा है। अगर वो 1 है तो 1 के साथ ही प्लस होगा, तो 1 + 1/8 कितना होगा? 9/8। तो 64 उसने दिया हुआ है वर्तमान की, प्रेजेंट की हाइट है उसकी, और उसने कहा है कि 2 साल बाद, तो वो 2 बार बढ़ेगा। तो एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, और इसको सोल्व कर लेंगे तो आएगा 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। यदि किन्हीं 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है तो इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? तो दोस्तों हम सबसे पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा शॉर्ट में उसकी ट्रिक बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि उसने बताया है कि 3 क्रमागत समपूर्णांक, तो मान लिया कि हमारा पहला जो सम है वो कितना है? x। वैसे तो आप x की जगह पे a b कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये है कि डेली रूटीन में हम x और y का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम इसको x मान लेते हैं। तो x प्लस, तो इसने 3 बार कहा है कि 3 क्रमागत सम, तो अगली कितनी होगी? x + 2 होगी, और उससे अगली क्या होगी? x + 4 होगी। तो उसने क्या बताया है कि इनका योग कितना है? 54 है। तो देखिए ये कितना होगा? 1 2 3x हो गए, और प्लस में ये कितने हो गए? 4 और 2 हो गए 6, और ये है 54। देखिए 3x यहाँ पे हो गया, ये 6 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 54 में से 6 जाएगा, तो ये बच गया 48, और अपॉन में 3 हो गया, और ये कटेगा तो ये चल जाएगा 16 पे। तो x का आंसर आ गया 16। तो ये क्या पूछी है कि सबसे छोटी, तो ये सबसे छोटी आई है क्योंकि x है वो सबसे छोटी है, तो ये आई है 16। और अगर बीच वाली पूछता तो 16 + 2 18, और अगर उससे अगली पूछता बड़ी वाली तो 16 + 4 कितनी होती? 20। तो ये तो थी हमारा जो बेसिक तरीका होता है वो। अब देखिए ट्रिक ये है, ट्रिक कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस समझने वाली बात है कि इससे हमारा टाइम बच जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मिडल उसने दिया हुआ है कि 3, तो 3 में हम मिडल निकाल सकते हैं। मिडल होगी जैसे 1 2 3 है, तो 3 में मिडल क्या होगी? 2 वाली होगी मिडल। तो जैसे देखिए कि उसने 54 दिया हुआ है, हमारे पास कितनी है? 3 है। 3 का मिडल हम आराम से निकाल सकते हैं, एक उस साइड हो जाएगी, एक उस साइड, तो एक मिडल बच जाएगी। तो हम डायरेक्ट इसको 3 से ही डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। तो 18 आएगा, तो ये हमारी है मिडल 18 है। और उसने पूछा क्या है? उसने छोटी पूछी है, तो छोटी है तो 2 घटा देंगे 16 हो जाएगा। अगर बड़ी वाली पूछी है तो इसमें 2 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20। तो ये था हमारा बिल्कुल ही आसान एक छोटा सा क्वेश्चन जो पूरा हो गया है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरीके से है। देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? इसने क्या पूछ लिया कि वर्गों का योग, कि कोई 3 पूर्णांक हैं उसके वर्गों का योग पूछा है। तो देखिए इसने क्या दिया है? 3 है, 3 क्रमिक पूर्णांक, तो हम सीधा ही कर देंगे ना, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड जाएगा, पूरा तो नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा 6, फिर जाएगा ये 7, फिर 6, फिर पॉइंट, फिर 6। तो लेकिन आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर। आप ये देखिए ये किसका स्क्वायर बनता है? ये वर्ग किसका वर्ग बनेगा? ये वर्ग बनेगा 26 का, 26 का बनेगा। तो क्या हो गया? ये 26 हो गया। तो इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि बीच का पूर्णांक क्या होगा, तो ये बीच का ही है। अगर वो पूछ लेता कि छोटा,
छोटा वाला कितना होगा, तो छोटा वाले में 2 घटा देंगे तो 24 हो जाता, और बड़े वाला पूछ लेता तो 2 जोड़ देंगे तो 28 हो जाता। बस यही था और क्या था। तो देखिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एक संख्या को 2 गुना करने पर तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होगा जितना कि उस संख्या को 8 से गुना करने पर तथा परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। आपको ये क्वेश्चन पढ़कर समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप घबराएं ना। आप ये देखें कि पहले क्या लिखा है, आप स्टेप वाइज स्टेप चलें। तो देखिए इसने लिखा है कि एक संख्या को 2 गुना करने पर, आप इतना देखिए, ये लिखा है एक संख्या को 2 गुना करने पर। 2 गुना कब होगा, माना जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या x है, उसको 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, वो 2x हो जाएगी। 2x आगे देखते हैं, तथा परिणाम में 20 जोड़ने पर, तो हमने ये किया तो ये इसका परिणाम बन गया। तो उसमें क्या कह रहा है कि 20 जोड़ने पर, तो उसमें प्लस कर देंगे 20। उसने क्या कहा है कि वही उत्तर प्राप्त होगा, तो इसका उत्तर करेंगे तो पहले इज इक्वल टू आएगा जितना कि उस संख्या को 8 से गुना करने पर। ये क्या कहा है कि उस संख्या, वो संख्या तो वो हमारे पास क्या थी, x थी, तो x को कितने से गुना करने के लिए बोल रहा है, 8 से गुना करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना करने पर तथा परिणाम में 4 की कमी करने पर, तो -4 कर देंगे। अब पूछ रहा है कि प्राप्त होगा तो संख्या ज्ञात करें। उसने पूछा है कि x क्या होगा। तो वैसे दोस्तों ये बाई ऑप्शन भी जल्दी हो सकता है, लेकिन ये है कि ऑप्शन में भी टाइम लग सकता है कि पहला वाला ऑप्शन रख के देखें और वो ना लगे, फिर दूसरा रखें वो ना लगे, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। तो देखिए हम जल्दी से देखेंगे कि क्या है। ये है कि जैसे यहाँ पे 8x है और यहाँ पे 2x है, तो देखिए इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये प्लस में है, तो यहाँ पे आगे माइनस में हो जाएगा, तो 8x माइनस 2x हो गया। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बच गया -4x बचा हुआ है, ये माइनस में, ये प्लस में है 20, तो उस साइड ले जाएंगे इसको, तो ये माइनस में 20 हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके हो जाता है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। और ये क्या बच जाएगा, 8x में से 2x घटाएंगे तो 6x बच गया। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे तो 24 है ही, तो 6 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब हम डायरेक्ट जैसे कि बाई ऑप्शन देखें कि जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं कि a का 4, b का 3, c का 7, तो देखिए जैसे हमने पहला ऑप्शन उठाया 4, तो वो कहाँ पुट करेंगे, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसमें पुट करके देखेंगे कि यहाँ पे आप 4 रख दें और यहाँ पे 4 रख दें तो क्या आता है। तो दोस्तों ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने आखिरी और 6th क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम 6 ही क्वेश्चन करें, जल्द ही आपका ये चैप्टर हम पूरा करा देंगे। तो देखिए आप आखिरी क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा, परंतु उसने 3/2 से भाग कर दिया। परिणाम सही उत्तर से 10 कम आता है, तो सही संख्या क्या है। एक बार आप अच्छे से पढ़िए। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से फ्री होकर नहीं पढ़ेंगे तब तक वो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर सोचिए कि उसने पूछा क्या है और उसने बताया क्या है, फिर पता चलता है। तो देखिए उसने कहा है कि 3/2 से गुना करने के लिए कहा था, लेकिन उसने क्या किया, उसने भाग कर दिया था। तो उसने जब भाग किया तो ये था, तो अब इसको ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट के आएगी, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो कितना आता है, 10 कम आता है। तो देखिए 10 कम आता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 - 4 अपॉन में 6 इज इक्वल टू में 10। तो अब ये बच गया 5 और नीचे 6 और यहाँ पे 10, 5 दूनी 10,
तो ये यहाँ पे आके गुणा में हो जाएगा। तो 6 गुणा में 2 इक्वल टू में 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसी के साथ आज की समाप्ति होती है। आपको बता दें कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में इतने ही आसान क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड वाले नहीं आते हैं। तो ये मत सोचना कि सर बिल्कुल इजी करवा रहे हैं, ये नहीं आएंगे, ये ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे। बस आप क्लास को डेली लें, टाइम पे आएँ और क्लास रोज़ देखें और अपनी नोटबुक एक अलग से बना लें और रोज़ की क्लास उसमें अच्छे से आप लिख लें। ऐसे लिखें कि आप उसको फिर से रिपीट करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ साथ आप हमारी वीडियो को लाइक और उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी हमारी वीडियो में रह गई है। आज की क्लास की यही समाप्ति होती है। हैव ए गुड डे।